उत्तर प्रदेश के चैप्टर वाइज एमसीक्यू में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा देखिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है उत्तर प्रदेश के ऊर्जा संसाधन। तो इसके रिलेटेड जितने भी देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे आपके एग्ज़ाम के आने के, उन सभी को यहाँ पर लाया गया है। तो आप किसी भी यूपी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें यूपी जीके के क्वेश्चन पूछे जाने हैं, जैसे यूपी लेखपाल हो गया, यूपी लोअर पीसीएस हो गया, तो उन सब एग्ज़ामों के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ, क्योंकि आपका जो टाइम है उसको ज़्यादा व्यर्थ न करते हुए सीधे सो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, उत्तर प्रदेश में देखिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो बताइए जो एनर्जी का जो मेन सोर्स होता है यूपी में कौन सा है और इसका कुल जो क्षमता है कितना प्रतिशत है। तो हमारा राइट इसमें से कौन सा आ जाएगा, तो राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, राइट हो जाएगा जो ताप विद्युत। याद रखेंगे जो तापी विद्युत होता है हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में 80.52% होता है, 80.52% होता है, और बाकी सब क्या होते हैं, कम इससे हैं। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में मुख्य ऊर्जा का स्रोत कौन सा है, ताप विद्युत। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अगला। अगला क्वेश्चन रहने वाला है सेकंड क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में देखिए ताप विद्युत उत्पादन के अंतर्गत कोयला और गैस आधारित संयंत्रों का प्रतिशत कितना है। तो बताइए हमारा सेकंड का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। सेकंड का हमारा राइट आंसर हो जाने वाला है ऑप्शन 94 देखिए, और 5% के आसपास रहता है, तो राइट हो जाएगा। तो गैस से कितना जो संयंत्र रहता है उसका प्रतिशत रहता है 5.55%, याद रखेंगे 5.55% क्या रहता है, गैस आधारित संयंत्र होते हैं, और जो 94.99% क्या है, कोयला आधारित, याद रखेंगे। जो कोयला आधारित तापीय विद्युत कितना होता है, 90 से ऊपर रहता है, याद रखेंगे। और जो गैस आधारित जो संयंत्र लगे हैं जिससे हमें बिजली प्राप्त होती है वो कितनी है, 5.52%, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला रहने वाला है हमारा थर्ड क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में देखिए जल विद्युत हाइड्रो पावर है, नाभिकीय विद्युत संयंत्र का कुल स्थापित क्षमता में क्रमशः कितना प्रतिशत हिस्सा है। तो बताइए हमारे यहाँ जो हाइड्रो पावर है, हाइड्रो पावर से जितनी बिजली बनती है, और टोटल बताना है नाभिकीय विद्युत से कितनी बनती है, जो हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट है उससे जो बिजली जनरेट होती है। तो बताइए दोनों का कितना प्रतिशत है। तो हमारा राइट इसमें थर्ड का हो जाने वाला है, थर्ड का राइट आंसर हो जाने वाला हमारा कौन सा होगा, देखिए 1.5, हाँ ये सही हो जाएगा, 1.3 दोनों वहीं पास रहते हैं। तो याद रखिएगा हमारा जो सेकेंड नहीं रहने वाला है, बी रहने वाला नहीं है, क्योंकि जो हाइड्रो पावर है उससे थोड़ा सा ज़्यादा बनता है, थोड़ा सा ज़्यादा बनता है किससे, जो हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट है नाभिकीय ऊर्जा से। देखिए नाभिकीय ऊर्जा से थोड़ा सा ज़्यादा, याद रखिएगा जो एचपी हाइड्रो पावर थोड़ा सा ज़्यादा है। 1.5 क्या है, जल से बनता है जो विद्युत, और 1.31 क्या है, जो कि नाभिकीय संयंत्र से बनता है, याद रखेंगे इसको बिल्कुल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, अगला क्वेश्चन रहने वाला है हमारा फोर क्वेश्चन, क्षेत्रीय वार के हिसाब से बताना है कि जो 2024 के अनुसार ही के आधार पर उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विद्युत उत्पादन किस क्षेत्र के द्वारा किया जाता है। तो बताइए इसमें से कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज़्यादा बिजली उत्पादन करता है हमारे यहाँ। तो याद रखिएगा हमारा राइट आंसर हो जाने वाला है फोर का राइट आंसर हो जाने वाला है ऑप्शन केंद्र, याद रखिएगा। हमारे यहाँ जो उत्तर प्रदेश में अभी भी केंद्र सरकार सबसे ज़्यादा बिजली उत्पादन करती है, जिसमें से 40 से ऊपर 40.16%, याद रखिएगा, बिजली उत्पादन करती है कौन सी, केंद्र जो सेंट्रल जो सेक्टर है, केंद्र क्षेत्र है, वो क्या करती है, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में बिजली उत्पादन करती है 40 से ऊपर %, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, उत्तर प्रदेश में विद्युत की मांग प्रतिवर्ष किस दर से बढ़ रही है। पांचवा क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वैसे तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ऐसा है ही नहीं कि कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम के रिलेटेड ना हो। तो फिफ्थ क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए कौन सा हो जाने वाला है। तो पांचवें क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन इसमें से 12, याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में विद्युत की मांग प्रतिवर्ष कितनी बढ़ रही है, 12% से बढ़ रही है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है हमारा सिक्स क्वेश्चन, यूपी राज्य विद्युत परिषद का गठन कब किया गया था। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्वेश्चन, याद रखिएगा। तो यूपी जो राज्य में विद्युत परिषद, याद रखिएगा विद्युत परिषद की गठन कब की गई थी। तो याद रखिएगा हमारा सिक्स का राइट आंसर हो जाने वाला है ऑप्शन देखिए 59 में किया गया था। तो कौन सा राइट हमारा हो जाएगा ए, याद रखिएगा। तो अप्रैल 1959, तो यूपी में देखिए जो राज्य विद्युत परिषद की गठन की गई थी अप्रैल 1959 में किया गया था, बिल्कुल भी भूलेंगे आप इसे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना अगला क्वेश्चन, सेवेंथ क्वेश्चन रहने वाला है, उत्तर प्रदेश में विद्युत सुधार कब लाए गए थे और कब लागू किए गए थे। तो बताना है जो इलेक्ट्रिसिटी से रिफॉर्म किए गए थे कब किए गए थे और लागू कब गए थे। तो हमारा राइट इसका आंसर हो जाने वाला है सेवेंथ का। तो बताइए, तो सेवेंथ का हमारा राइट आंसर हो जाने वाला है जो आए थे ये सब
2002 में देखिए लागू हो गए थे। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। तो देखिए 2020 में याद रखिएगा ये लागू हुए थे, कौन से, जो यूपी में विद्युत सुधार लागू हुए थे। तो इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म याद रखिएगा, विद्युत के लिए जो सुधार लागू कब किए गए थे, उत्तर प्रदेश में 2000 में लागू हुए थे। और आए कब थे, बस 1 साल पहले आए थे, मतलब 1999 में आया था और 2000 में लागू हो गया था, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला रहने वाला है अपना 8th क्वेश्चन, यूपी विद्युत नियामक आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ था। बताइए राइट आंसर हमारा 8th का कौन सा हो जाने वाला है। तो हमारा 8th का जो राइट आंसर हो जाने वाला है इसमें से कौन सा, तो याद रखिएगा आया था 1998 से, याद रखेंगे। तो या राइट आंसर हमारा ऑप्शन 20 का हो जाने वाला है। तो जो विद्युत नियामक आयोग था, एक्ट 1998 के द्वारा क्या आया था, यूपी का जो विद्युत नियामक आयोग, याद रखेंगे यूपी विद्युत नियामक आयोग का गठन किस अधिनियम से हुआ था, 1998 वाले एक्ट से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन रहने वाला है हमारा 9th क्वेश्चन, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी द्वारा उत्तर प्रदेश में स्थापित संयंत्रों और उनके स्थान का सही मिलान करना है। तो बताइए इसमें से राइट ऑप्शन बताना है कौन सा है, सही ऑप्शन कौन सा है। तो बताइए राइट आंसर हमारा 9th का कौन सा हो जाएगा। सिंगरौली कहाँ पर है, सिंगरौली अपना सोनभद्र में पड़ता है, ये राइट हो जाएगा। और दादरी गौतम बुद्ध नगर में है, तो ये भी राइट बिल्कुल सही है। जो टांडा है अंबेडकर नगर में है, हाँ बिल्कुल है, ये राइट हो जाएगा अपना। जो ऊंचाहार कहाँ पर है, रायबरेली में स्थित है, बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। रिहंद कहाँ पर पड़ता है अपना, जो ताप विद्युत संयंत्र है, ये सब जो संयंत्र है कहाँ पर है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तो याद रखिएगा जो रिहंद है सोनभद्र में है, और औरैया में ही पड़ता है। तो याद रखिएगा ये सभी लगभग सही है, तो इंपॉर्टेंट हमारा हो जाएगा, तो उपयुक्त सभी याद रखेंगे। सिंगरौली कहाँ पर है, सोनभद्र में। दादरी गौतम बुद्ध नगर में है। टांडा कहाँ पर है अपना, अंबेडकर नगर में। और ऊंचाहार रायबरेली में, याद रखिएगा ऊंचाहार कहाँ है, सबसे ऊंचा रायबरेली। और रिहंद कहाँ पर है, सोनभद्र में। और औरैया में है ये सब संयंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला रहने वाला है हमारा, 9th कंप्लीट हो चुका है। 10th अब देखने वाले अपना 10th क्वेश्चन रहने वाला है, एनटीपीसी के देखिए संयंत्रों में ईंधन के प्रकारों का संदर्भ कौन सा कथन सत्य है। तो बताइए इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, जो कि संयंत्र है वो किस पर आधारित है, जो कि एनटीपीसी के संयंत्र है, याद रखिएगा। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए, तो राइट आंसर हो जाने वाला है देखिए, औरैया संयंत्र गैस आधारित है। क्या है, बिल्कुल है, राइट हो जाएगा हमारा। जो औरैया गैस संयंत्र है वो एनटीपीसी के द्वारा है, और यह गैस आधारित संयंत्र है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना ऑप्शन बी देखेंगे, दादरी संयंत्र गैस एवं कोयला दोनों आधारित है। बिल्कुल सही है, जो दादरी जो हमारा संयंत्र है, प्लांट है, क्या है, गैस पर भी चलता है और कोयले दोनों पर भी चलता है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल इसको भूलेंगे नहीं। तो दादरी याद रखेंगे, जो संयंत्र है गैस और कोयले दोनों पर चलता है। और औरैया क्या रहता है, वो तो गैस पे चलता है। सिंगरौली देखिए, रिहंद और टांडा और ऊंचाहार कोयले आधारित हैं, बिल्कुल सही है। जो सिंगरौली हो गया अपना सोनभद्र का, रिहंद, टांडा, ऊंचाहार, ये सब क्या है अपना कहाँ का है, ऊंचाहार की देखिए बात करेंगे तो बताया था हमने, ऊंचाहार कहाँ का है, रायबरेली का है। तो याद रखिएगा ये सब क्या है, कोयला आधारित, क्या है, कोयला आधारित ये सब प्लांट हैं जो कि बिजली उत्पादन करती हैं। तो याद रखिएगा इसमें से तीनों राइट हो जाएंगे हमारा, उपयुक्त सभी कथन सही हो जाएंगे। क्योंकि औरैया देखिए गैस पर चलता है, दादरी वाला अपना गैस और कोयला दोनों चलता है, और सिंगरौली, रिहंद, टांडा और ऊंचाहार ये सब क्या है, कोयला आधारित संयंत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन रहने वाला है अपना 11th, यूपी राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी। UPRVUNL की स्थापना बताइए कब हुई थी। तो देखिए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, क्वेश्चंस के लेवल अच्छे लग रहे होंगे तो चाहे वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए रहने वाला है, तो राइट आंसर आपने क्या बताया, तो याद रखिएगा हमारा राइट हो जाएगा 2000। तो 14 जनवरी याद रखिएगा, 14 जनवरी 2000 को इसकी स्थापना हुई थी, किसकी, यूपी राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। याद रखेंगे यूपी राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, UPRVUNL, याद रखिएगा एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नंबर 1 पे रखिएगा। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 14 जनवरी 2000 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन रहने वाला है हमारा 12वां क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का देखिए सबसे पुराना, पूछा गया है क्या, सबसे पुराना, याद रखेंगे सबसे पुराना, तो सबसे पुराना विद्युत गृह कौन सा है। तो बताइए राइट आंसर हमारा कौन सा जाएगा। तो 12 का हमारा याद रखेंगे राइट आंसर हो जाने वाला है अलीगढ़ वाला अपना। तो कौन सा है, हरदुआगंज, याद रखेंगे। तो हरदुआगंज जो कि 1942 में बना था, 1942 में बना था, यूपी का याद रखेंगे सबसे पुराना विद्युत गृह पावर हाउस है। तो याद रखेंगे जो हमारा सबसे पुराना विद्युत गृह कौन है यूपी का, अलीगढ़ में, जो कि हरदुआगंज है, हरदुआगंज अलीगढ़ का 1942 में बना था, याद रखेंगे। ओबरा तो याद रखेंगे सोनभद्र में पड़ता है, अनपरा अपना सोनभद्र में है, और दादरी गौतम बुद्ध नगर में है। और दादरी वाले से याद रखिएगा ये प्लांट कैसा है, ये गैस और कोयले दोनों पर चलता है, याद रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन अगला रहने वाला है अपना 13 क्वेश्चन। हरदुआगंज जो विद्युत संयंत्र का नवीकरण 1967 में किस देश के सहयोग से किया गया था? तो अपना सपोर्टर देश है, अपना मित्र देश, बिल्कुल भी आप एकदम सही बताएंगे, सही भी बता रहे हैं। तो राइट आंसर हमारा 13 का कौन सा हो जाएगा? रूस, हमारा मित्र देश। तो याद रखिएगा रूस की सहायता से किया गया था, इसका नवीकरण किया गया था 1967 में, जो हरदुआगंज, याद रखिएगा हरदुआगंज विद्युत संयंत्र, जो कि कहाँ पर है? अपना अलीगढ़ में है, याद रखेंगे। सबसे पुराना संयंत्र है यूपी का। तो किसकी मदद से इसको सुधार रिफॉर्म किया गया था, नवीकरण किया गया था? रूस की सहयोग से किया गया था 1967 में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला रहने वाला, ओबरा देखिए ताप विद्युत परियोजना का निर्माण 67-71 में ठीक है किया गया था, किस जिले में? याद रखिएगा किस जिले में और किसके सहयोग से किया गया था? तो बताइए ओबरा ताप विद्युत परियोजना का निर्माण किस जिले में और किसके सहयोग से किया गया था? तो हमारा राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाने वाला है अपना सोनभद्र, अभी पिछले बार बताए थे। तो सोनभद्र में देखिए ये हो। अगला क्वेश्चन रहने वाला है अपना 14 क्वेश्चन, ओबरा देखिए ताप विद्युत परियोजना, याद रखेंगे ओबरा। अगला क्वेश्चन रहने वाला है 14, ओबरा देखिए ताप विद्युत परियोजना, ओबरा ताप विद्युत परियोजना का निर्माण देखिए 67-71 में किया गया था। देखिए बताना हम क्या गया था। अगला क्वेश्चन रहने वाला है ओबरा ताप विद्युत परियोजना का निर्माण 67-71 में ठीक है किया गया था, किस जिले में है और किसके सहयोग से किया गया था, बोला गया है, पूछा गया है। तो बताइए ओबरा जो ताप विद्युत परियोजना है किस जिले में है और किसके सहयोग से किया गया था? तो 14 का हमारा राइट आंसर हो जाने वाला है इसमें से, देखिए सोनभद्र में पड़ता है, तो बी, बी राइट हो जाएगा। देखिए यहीं अकेला बचा है, तो सोनभद्र में देखिए है ओबरा ताप विद्युत परियोजना, सोनभद्र में है। और किसकी देखिए सहयोग से बनाया गया था? तो याद रखेंगे अपना रूस, यूएसएसआर, एसएसआर की मदद से बनाया गया था। तो याद रखेंगे कहाँ पर है ओबरा ताप विद्युत परियोजना? सोनभद्र में। और किसके सहयोग से बनाया गया था? यूएसएसआर, रूस की मदद से। अगला क्वेश्चन रहने वाला है अपना 15 क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र कौन सा है? तो हमारे 15 का राइट आंसर बताइए कौन सा हो जाने वाला है? तो हमारा 15 का याद रखिएगा जो हमारा सोनभद्र में पड़ता है, अनपरा, याद रखेंगे। तो अनपरा ताप विद्युत केंद्र सोनभद्र में है और यह यूपी का क्या है? सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र है। तो यूपी का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र कौन सा है? अनपरा ताप विद्युत केंद्र सोनभद्र में है। और सबसे पुराना बात की जाए तो कहाँ पर है? अपना अलीगढ़ में हरदुआगंज वाला है। और कब ये बना था? 1942 में। अगला क्वेश्चन रहने वाला है अपना 16 क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम के ताप विद्युत देखिए संयंत्र और उनके जिलों में से कौन सा सुमेलित गलत है? मतलब 3 इसमें से सही होने वाला है और एक क्या होने वाला है? अपना गलत। तो याद रखिएगा जो हरदुआगंज, हरदुआगंज अलीगढ़ में होता है, बिल्कुल सही है। जवाहरपुर एटा में होता है, बिल्कुल सही है। परीक्षा जो है प्लांट वो झांसी में है, बिल्कुल सही है। और पनकी जो है सोनभद्र में देखिए नहीं पड़ता, ये कहाँ पर अपने पड़ता है? कानपुर में, याद रखेंगे। तो याद रखेंगे यहीं अपना गलत होने वाला था, ऑप्शन डी याद रखिएगा राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा इसमें से गलत हो जाएगा, जो कि पनकी सोनभद्र में नहीं है, कहाँ पर है? कानपुर में है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है हमारा 17 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देखिए संयुक्त क्षेत्र का विद्युत संयंत्र एनटीपीसी और यूपी सरकार दोनों का है? तो बताना है जो ऐसा कौन सा जो प्लांट है, संयंत्र है, जो कि एनटीपीसी और यूपी का दोनों का है। तो 17 का हमारा राइट आंसर हो जाने वाला है अपना ऑप्शन फतेहपुर वाला। तो याद रखेंगे फतेहपुर नवेली लिग्नाइट और यूपी सरकार के द्वारा ये बनाया गया है, याद रखेंगे फतेहपुर का। अगला क्वेश्चन रहने वाला है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 18 रहने वाला है, निजी क्षेत्र के विद्युत संयंत्रों और उनके स्वामित्व वाली कंपनियों का सही मिलान है। तो याद रखिएगा राइट हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर हमारा आंसर हो जाने वाला है अपना रोजा, शाहजहांपुर, कांडबसाला। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना अगला क्वेश्चन 18वां, निजी क्षेत्रों को देखिए बताना है और उनके विद्युत संयंत्र बताने हैं। तो कौन सा मिलान सही है? तो बताना सही है कि मतलब कौन से जो प्लांट है, जो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट है, विद्युत पावर प्लांट है, वो प्राइवेट सेक्टर की है। तो रोजा है अपना दादरी गौतम बुद्ध नगर का, तो रिलायंस पावर प्लांट का है, बिल्कुल सही है, रिलायंस पावर लिमिटेड का है। तो याद रखिएगा रोजा कहाँ पर है? शाहजहांपुर में। और दादरी याद रखेंगे कहाँ पर है? अपना गौतम बुद्ध नगर में है। और दादरी से याद रखेंगे बिल्कुल ये क्या है? गैस और कोयला दोनों आधारित है। और जो रिलायंस पावर प्लांट क्या है? ये इसी के द्वारा बनाया गया है, निजी है एक। और 12 करछना प्रयागराज जेपी समूह के द्वारा, बिल्कुल सही है, इसके द्वारा बनाया गया था। अनपरा सी सोनभद्र एमएलकेपी प्राइवेट लिमिटेड जो है इसके द्वारा बनाया गया था, तो ये भी सही है। तो हमारा ये सब सही है, जो कि निजी क्षेत्र के बिल्कुल ये सब जो पावर प्लांट्स हैं। तो हमारा राइट उपयुक्त सभी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रहने वाला है अपना 16 क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर बताना है और किस नदी के किनारे है ये भी बताना है। तो 19th का हमारा राइट आंसर हो जाने वाला है अपना नरौरा। नरौरा बुलंदशहर जो कि गंगा नदी के किनारे है, यह एक हमारा एकमात्र ही यूपी का पावर प्लांट है। किससे? न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो न्यूक्लियर बेस्ड पावर प्लांट है यूपी का, कौन सा? नरौरा बुलंदशहर में, गंगा नदी के किनारे है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन रहने वाला है हमारा 20, नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र की दोनों इकाइयों को क्रमशः किस वर्ष चालू किया गया था? तो बताइए, दो इसके जो संयंत्र हैं किस किन वर्षों में चालू किए गए थे? तो दोनों यूनिट को किन किन वर्षों में चालू किया गया था? तो हमारा 20 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 20 का राइट आंसर हो जाने वाला है अपना 91 और 92, याद रखिएगा। तो पहले यूनिट को जो 91 में शुरू किया गया था और दूसरे को 1 साल बाद 92 में शुरू किया गया, याद रखेंगे। तो दोनों इकाइयाँ जो हैं यूनिट हैं उसको 91 और 92 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन रहने वाला है हमारा एनटीपीसी द्वारा स्थापित, देखिए एनटीपीसी द्वारा स्थापित उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तो हम देखते हैं आजकल ना कि जो बिजली को बनाने के लिए जो नदियों पर हो गया उस पर फ्लोटिंग करता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया जाता है। तो बताइए ये सबसे बड़ा तैरता हुआ फ्लोटिंग जो सौर संयंत्र है कहाँ स्थित है? तो हमारा 21 का राइट आंसर हो जाने वाला है अपना दिबियापुर का। दिबियापुर का, जो कि किसके द्वारा बनाया गया है? एनटीपीसी के द्वारा ये बनाया गया है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रहने वाला है अपना 22वां, एनटीपीसी के नवीकरणीय ऊर्जा आधारित संयंत्रों में लघु जलीय ऊर्जा पर आधारित विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? तो हमारे 22 का राइट आंसर बताइए कौन सा हो जाने वाला है? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाने वाला है अपना सिंगरौली सोनभद्र का। तो याद रखेंगे जो एनटीपीसी के नवीकरणीय ऊर्जा आधारित संयंत्रों में लघु जलीय ऊर्जा आधारित संयंत्र है, कौन सा है? अपना सिंगरौली सोनभद्र का है, याद रखेंगे, बिल्कुल भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला रहने वाला है अपना 23, एनटीपीसी के सौर ऊर्जा पर आधारित विद्युत केंद्रों और उनके अवस्थिति का कौन सा मिलान सही है? तो हमारा 23 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही को बताना था, सही कौन सा है जो कि एनटीपीसी के सौर ऊर्जा पर आधारित विद्युत केंद्र हैं? तो बिल्हौर का कानपुर क्या हो जाएगा? ये राइट हो जाएगा, हाँ बिल्कुल सही है। जो बिल्हौर का कानपुर है सौर ऊर्जा पर आधारित केंद्र है और एनटीपीसी के द्वारा ये बना है। और दादरी गौतम बुद्ध नगर का ये भी सौर ऊर्जा आधारित है और सिंगरौली सोनभद्र का ये राइट हो जाएगा अपना। और ऊंचाहार रायबरेली में ठीक है और औरैया का ताप विद्युत केंद्र है, ये भी बिल्कुल सही है और यहीं पर पड़ता है। तो हमारा राइट आंसर उपयुक्त सभी में से हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाने वाला है, इसमें से सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन रहने वाला है अपना 24, धुकवान जल विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो 24 का राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाने वाला है? तो याद रखेंगे 24 का राइट आंसर हो जाने वाला है अपना झांसी, ध से धुकवान, याद रखेंगे जो धुकवान जल विद्युत परियोजना है झांसी में अपने स्थित है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन रहने वाला है अपना, अगला क्वेश्चन कौन सा 25वां रहने वाला है, निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं और उनके झीलों से देखिए मिलान करना था, इसमें बताना था कौन सा गलत है। तो देखिए जो खैरी सहारनपुर में हो, 25वां क्वेश्चन देखने वाला है अपना अगला क्वेश्चन, निर्माणाधीन देखिए जल विद्युत परियोजना है उनके जिलों से मिलान करना था, कौन सा मिलान पूछा गया है? गलत है। तो बताइए गलत वाला बताना था, तो मतलब सही को हम छोड़ देंगे। तो खैरी देखिए सहारनपुर में है, तो बिल्कुल सही है। माधोवन और टुंडा देखिए पीलीभीत में होता है, बिल्कुल सही है। रामगंगा बिजनौर में, बिल्कुल सही है। माधो सेकेंड ललितपुर में, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा हमारा, जो माधो सेकेंड है कहाँ पर है? अपना शाहजहाँपुर, याद रखेंगे। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाने वाला है अपना। अगला क्वेश्चन रहने वाला है अपना उत्तर प्रदेश की देखिए सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है और इसके द्वारा किस कृत्रिम झील का निर्माण होता है? तो बताइए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यूपी की देखिए सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना भी है और इसके द्वारा किस कृत्रिम देखिए जो आर्टिफिशियल लेक का निर्माण होता है? तो हमारा 26 का राइट आंसर हो जाने वाला है अपना रिहंद, याद रखेंगे। तो रिहंद जीवी पंत सागर, याद रखिएगा, कृत्रिम झील का निर्माण होता है, गोविंद वल्लभ पंत सागर का निर्माण होता है, झील का निर्माण होता है। और यह किस नदी पर बना है? तो रिहंद पर, याद रखिएगा। और जल विद्युत परियोजना कौन सी है? अपना रिहंद जल विद्युत परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रहने वाला है अपना 27वां है, बेतवा नदी पर देखिए स्थित है प्रमुख जल विद्युत परियोजना और उनके स्थानों का सही युग्म मिलाना था। तो बताइए कौन सा जो है जल विद्युत परियोजना बेतवा नदी पर, याद रखेंगे, बेतवा नदी पर स्थित है और यह कहाँ पर पड़ता है अपना बताना है। तो मारता टीला और राजघाट देखिए जो जल विद्युत परियोजना है कहाँ पर है? अपने ललितपुर में स्थित है और बेतवा नदी पर स्थित है, बिल्कुल सही। शीतला देखिए झांसी में अपना जल विद्युत परियोजना है और बेतवा नदी पर स्थित है, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसमें से दोनों ही सही है, तो ऑप्शन सी यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाने वाला है ऑप्शन सी। तो यही राइट इसका हो जाएगा, ए और बी दोनों ही सही है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है अपना
अगला क्वेश्चन है, ऊपरी गंगा नहर पर स्थित निर्गजनी और चित्रौरा जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? तो बताना था निर्गजनी और चित्रौरा जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है, जो कि ऊपरी गंगा नहर पर स्थित है, याद रखेंगे। तो बताइए किस जिले में स्थित है, तो हमारा 28 का राइट आंसर हो जाने वाला है मुजफ्फरनगर। बिल्कुल भी आप भूलेंगे नहीं, निर्गजनी और चित्रौरा याद रखेंगे, चित्रौरा जल विद्युत परियोजना। ये वाला तो मान लीजिए कम इंपॉर्टेंट है, पर ये वाला चित्रौरा चित्रौरा जल विद्युत परियोजना याद रखेंगे इसको एकदम। ये कहाँ पर है? मुजफ्फरनगर में। और किस नहर पर है? ऊपरी गंगा नहर पर स्थित है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है 29 का अपना, पूर्वी यमुना नहर पर देखिए स्थित है बेलका और बाबेल। बेलका और बाबेल जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है, बताना था। तो हमारे 29 का देखिए राइट आंसर कौन सा हो जाने वाला है, तो हमारा 29 का राइट सहारनपुर, याद रखेंगे। तो पूर्वी यमुना नहर पर स्थित है बेलका और बाबेल जल विद्युत परियोजना, याद रखेंगे। बेलका और बाबेल किस जिले में अपना होता है? सहारनपुर में स्थित है ये जल विद्युत परियोजना। अगला क्वेश्चन रहने वाला है अपना 30, असन नदी पर स्थित खारा जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? तो हमारा 30 का राइट आंसर बताइए कौन सा हो जाएगा। तो असन याद रखिएगा अपना सहारनपुर में स्थित है। तो असन नदी जो खारा जल विद्युत परियोजना सहारनपुर में स्थित है। तो खारा जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? सहारनपुर में स्थित है। और किस नदी पर? असन नदी पर, याद रखेंगे खारा जल विद्युत परियोजना। तो देखिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि आप कोई भी क्वेश्चन को इग्नोर यहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, अगला क्वेश्चन रहने वाला है अपना 31। क्योंकि हम देखिए सभी क्वेश्चंस कर रहे हैं तो हम एक भी क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते जो कि आपके एग्जाम के देखिए रिलेटेड होने वाले हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाने वाला है। ऊपरी गंगा नहर पर स्थित देखिए सलवा और, याद रखेंगे, जो सलवा और भोला जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो किस नहर पर स्थित है? ऊपरी गंगा नहर पर स्थित है। कौन कौन से जो जल विद्युत परियोजना? सलवा और भोला। तो बताइए सलवा और भोला कहाँ पर स्थित है? तो हमारे 31 का राइट आंसर हो जाने वाला है अपना मेरठ, याद रखेंगे। तो सलवा और भोला, सलवा और भोला कहाँ पर हैं? मेरठ में स्थित है, याद रखेंगे। सलवा और भोला कहाँ पर हैं? मेरठ में स्थित है, याद रखेंगे। ऊपरी गंगा नहर पर ये दोनों स्थित हैं। अगला क्वेश्चन रहने वाला है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत उत्तर प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किसे कहते हैं? तो बताइए उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कौन है, बताइए। 32 का हमारा राइट आंसर हो जाने वाला है कौन सा? तो सोनभद्र, याद रखेंगे। कौन सा इसमें से है? सोनभद्र। तो याद रखिएगा एनर्जी कैपिटल कहा जाता है, तो उत्तर प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कौन है? सोनभद्र अपना है। तो उत्तर प्रदेश की ऊर्जा राजधानी सोनभद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रहने वाला है अपना 33वां, केंद्रीय देखिए ऊर्जा शोध एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो हमारे 33 का राइट आंसर कौन सा हो जाने वाला है? तो याद रखिएगा अपना जो केंद्रीय देखिए केंद्रीय ऊर्जा शोध यहाँ पर रिसर्च किया जाता है और ट्रेनिंग सेंटर है, कहाँ पर स्थित है? अपना चिन्हट लखनऊ कैपिटल में स्थित है। तो याद रखिएगा चिन्हट लखनऊ में रिसर्च और जो ट्रेनिंग सेंटर स्थित है, याद रखिएगा सेंट्रल। अगला क्वेश्चन रहने वाला है अपना 34, उत्तर प्रदेश में देखिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास अभिकरण जो कि नेडा और यूपी नेडा की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो बताइए उत्तर प्रदेश में जो वैकल्पिक देखिए वैकल्पिक ऊर्जा के जो विकास और अभिकरण इसकी एजेंसी है, कहाँ पर और कब बनी थी? तो याद रखिएगा हमारा 34 का राइट आंसर हो जाने वाला है ये 83 में, और ये लखनऊ में बनी थी। तो याद रखिएगा हमारा बी राइट हो जाएगा। 1983 अप्रैल में और लखनऊ में, याद रखिएगा ये बनी थी। तो लखनऊ में स्थापित हुई थी, याद रखिए कि इसकी स्थापना लखनऊ में हुआ था। किसका? यूपी में वैकल्पिक ऊर्जा विकास एजेंसी, याद रखेंगे। वैकल्पिक ऊर्जा विकास एजेंसी की स्थापना नेडा या फिर यूपी नेडा कहते हैं इसको, यह कहाँ पर बनी थी? लखनऊ में बनी थी। कब बनी थी? 1983 में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बिल्कुल भी आप इसको छोड़ेंगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रहने वाला है, ऊर्जा सिटी के नाम से किस शहर को देखिए जाना जाता है और सिलिका पावर प्लांट स्थित है? तो हमारा राइट आंसर 35वां का कौन सा हो जाने वाला है? तो याद रखिएगा हमारा 35 का राइट आंसर हो जाने वाला है इसमें से लखनऊ और मथुरा। तो याद रखिएगा ऊर्जा सिटी की किसको जाना जाता है? अपने लखनऊ को जाना जाता है। और सिलिका पावर प्लांट याद रखिएगा कहाँ पर स्थित है? अपने मथुरा में स्थित है। तो सिलिका पावर प्लांट मथुरा में स्थित है। और ऊर्जा सिटी किसको कहते हैं? किस शहर को? लखनऊ के अपने राजधानी को। तो अपने राजधानी लखनऊ को क्या कहते हैं? ऊर्जा सिटी कहते हैं। अगला क्वेश्चन रहने वाला है अपना 36वां, उत्तर प्रदेश में देखिए कल्याणपुर, याद रखिएगा जो कल्याणपुर और घोसी में वैकल्पिक ऊर्जा की परियोजनाएं स्थापित है, ये क्रमशः किन जिलों में स्थित है? तो बताना था जो कल्याणपुर और कोसी जो परियोजनाएं हैं ऊर्जा के, किन जिलों में स्थित है? तो याद रखिएगा हमारा 36 का राइट आंसर हो जाने वाला है कौन सा? तो देखिए जो कल्याणपुर वाला अपना है ये तो अलीगढ़ में पड़ता है, और अलीगढ़ इसमें
ऑप्शन एक ही है, एक ए। तो राइट आंसर अलीगढ़ का हो जाएगा कल्याणपुर। तो कल्याणपुर याद रखिएगा, अलीगढ़ में बहुत ज़्यादा कल्याण होता है। तो कल्याणपुर जो ऊर्जा का परियोजना है कहाँ पर है, अपने अलीगढ़ में। तो कल्याण बहुत ज़्यादा हो रहा है कहाँ पर, अलीगढ़ में। और घोसी कहाँ पर है याद रखिएगा, तो घोसी वाला जो है अपना मऊ में स्थित याद रखिएगा, हो जाएगा। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो घोसी कहाँ पर पड़ता है, मऊ में। और कल्याण काफ़ी ज़्यादा हो रहा है कहाँ पर ऊर्जा के लिए, तो वैकल्पिक ऊर्जा के लिए काफ़ी कल्याण अलीगढ़ में हो रहा है। तो याद रखेंगे अपना कल्याणपुर का अलीगढ़ हो जाएगा। और ये थे हमारे यूपी के ऊर्जा संसाधन के रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे वीडियो पाने के लिए। और आपके कितने स्कोर हुए कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं तब तक के लिए, और आप अपना जो तैयारी है लगातार ऐसे ही बनाए रखिए। और अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।